चतुर सुनार। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे धोखा देकर बच निकल सके। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से ये बात कही। एक को छोड़कर सभी सहमत थे। वो चुप रहा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मुझे धोखा देना असंभव है? नहीं सर, मैं नहीं जानता, मंत्री ने कहा। यह दूसरों के बारे में सच हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ सुनार हमेशा अपने लोगों को धोखा देते हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, राजा ने कहा। मैं सभी सुनारों को बुलाकर उनसे स्वयं बात करूंगा। सर, आप तो ये उम्मीद नहीं करते कि वे इसे स्वीकार करेंगे, भले ही ये सच हो। दूसरे मंत्री चिल्लाए। राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि उन्हें कैसे संभालना है। उसने अगली सुबह ही राज्य के सुनारों को बुला भेजा। वहां पहुंचे सुनार आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, आखिर ये सब क्या था। उनमें से एक ने पूछा, उसने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या कोई शाही शादी या राज्याभिषेक है जो अचानक तय हो गया है? एक अन्य ने सुझाव दिया, शायद रानियां अपने पुराने आभूषणों से ऊब गई है और चाहती है कि हम उन्हें एक अलग साँचे में ढालें। नहीं, तीसरे ने कहा, रानियां हमेशा हमें सीधे बुलाती है। इसका कुछ संबंध महामहिम से है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह किसी अन्य राज्य को एक विशेष उपहार भेजना चाहता है और जल्दी से गहने चाहता है, एक अन्य ने कहा। अंदाजा लगाने से कोई फायदा नहीं है, मदन ने कहा, जो उन सब में सबसे छोटा था। मुझे यकीन है कि महाराज हमें बताएंगे कि ये सब क्या है। राजा कमरे में आया और बोला, मैंने तुम्हें यहां ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम क्या चाहते हो। मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछना चाहता हूं और मैं ईमानदारी से जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा, अगर मैं आपको कोई चीज बनाने के लिए कुछ सोना दूं, तो क्या यह संभव है कि आप मेरी जानकारी के बिना उसमें से कुछ भी निकाल लें, भले ही आप पूरे समय निगरानी में काम कर रहे हो? वहां स्तब्धकारी सन्नाटा छा गया। अच्छा? राजा ने उन्हें ध्यान से देखते हुए पूछा। बोलो। सुनारों ने एक दूसरे की ओर देखा। हां, महाराज, यह अगर हम चाहें तो यह संभव है, उन्होंने एक साथ कहा। सचमुच? राजा ने अविश्वसनीय भाव से पूछा। आप कितना सोना ले जा सकेंगे? कुछ जौहरियों ने कहा, मैं इसका एक चौथाई हिस्सा ले सकता हूं। कुछ अन्य लोगों ने कहा, मैं आधा हिस्सा ले जाने में सफल रहा। मदन ने कहा, मैं चाहता तो पूरा का पूरा ले सकता था। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करते देखना चाहता हूं, उसने मदन से कहा। तुम हर रोज महल में आओगे। तुम कपड़े पहनोगे जो मैं देता हूं। मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। मैं तुम्हें सोना दूंगा और तुम मेरी आंखों के सामने गणपति की मूर्ति बनाओगे। जब भी मैं कमरे से बाहर जाऊंगा, मेरे निजी रक्षक प्रभारी होंगे। जब तुम घर लौटोगे तो तुम सब कुछ पीछे छोड़ दोगे, अपने कपड़े पहनोगे और पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद महल से बाहर निकल जाओगे। गणपति बनने तक ये तुम्हारी दैनिक दिनचर्या होगी। मदन ने कहा, बहुत अच्छा सर। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यह काम कर सकते हो? मदन ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं। राजा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी बात पर खरे उतरते हो तो तुम मेरी बेटी से शादी करोगे और मेरा आधा राज्य ले लोगे। अगर तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने राज्य से निकाल दूंगा। मदन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो सर। राजा ने कहा, याद रखो, मैं या मेरे रक्षक हर क्षण तुम पर नजर रखेंगे। पागल मत बनो मदन, दूसरे सुनार बोले। तुम्हें पता है, तुम यह नहीं कर सकते। इतनी कड़ी निगरानी में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं यह कर सकता हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। मदन अगली सुबह जल्दी ही महल में आ गया। उसने सादा लबादा पहना, सोना और वाद्य यंत्रों का सेट लिया और नाचना शुरू कर दिया। पूरे दिन वह शाही पहरेदारों से घिरा रहा।
राजा भी ज्यादातर समय वहीं बैठा रहता था। मदन सावधानी से काम करता रहा, पिघलाता रहा, छेनी चलाता रहा और हथौड़ा चलाता रहा। उसे दर्शकों से कोई मतलब नहीं था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसने राजा के आदमियों को सब कुछ सौंपने के बाद अपने कपड़े पहने और घर वापस चला गया। लेकिन घर पहुंचकर उसने कुछ अजीब काम किया, ऐसा कुछ जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। उसने पीतल से गणपति की एक हूबहू मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और देर रात तक काम करता रहा। वह हर दिन ऐसा करता था। दिन में वह महल में सख्त निगरानी में सोने के गणपति पर काम करता था और रात में वह चुपचाप अकेले ही पीतल के गणपति पर काम करता था। कभी कभी उसकी बहन भी उसकी मदद करती थी। दोनों काम एक हफ्ते में पूरे हो गए। 7वीं शाम को मदन ने तैयार सोने के गणपति को सबके देखने के लिए प्रदर्शित किया। क्या यह पूरा हो गया है? राजा ने उत्सुकता से पूछा। नहीं सर, मदन ने कहा। मुझे इसे पूरी रात ताजे दही के बर्तन में डुबाकर रखना है और अगली सुबह इसे चमकाना है। यह बहुत जरूरी है। सचमुच? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैंने कभी किसी को दही से सोना चमकाने के बारे में नहीं सुना। यह मेरी विशेष तकनीक है, मदन ने कहा। क्या मुझे ताज़ा दही का एक बड़ा बर्तन मिल सकता है? कृपया, शाही रक्षकों ने कहा। अब यह पूछना बेवकूफ़ी भरी बात है। इस समय आपको ताज़ा दही कैसे मिल सकता है? लोग इसे रात में ही जमा कर देते हैं और सुबह होते होते यह तैयार हो जाता है। हे भगवान, आपने हमें सुबह क्यों नहीं बताया कि आपको दही चाहिए? हम आपके लिए दही जमा कर देते। मैं भूल गया, मदन ने कहा। क्या तुम बाजार से कुछ नहीं खरीद सकते? तभी उन्होंने सड़क के किनारे एक युवती को एक बड़ा बर्तन पकड़े हुए चलते देखा। तुम क्या बेच रही हो? शाही रक्षकों में से एक ने चिल्लाया। ताजा दही, महिला ने कहा। मैं आज सुबह देर से आई और कुछ भी नहीं बेच पाई, इसलिए मैं इसे वापस घर ले जा रही हूं। रुको, गार्ड ने उत्सुकता से चिल्लाकर कहा। इसे यहां लाओ, हम इसे खरीद लेंगे। शुक्र है भगवान, मदन ने रोते हुए कहा। मैं बहुत चिंतित हो रहा था, सोच रहा था कि अगर तुम मुझे दही नहीं ला सके तो मैं क्या करूंगा। औरत बर्तन लेकर आई। मदन ने कहा, पहले मुझे इसे देखना होगा, हो सकता है यह उतना अच्छा न हो। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें इसे देखने नहीं दूंगी, महिला ने कहा। जैसा कि यह है, यह बिना बिके सामान है। अगर तुम इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो कोई इसे आधी कीमत पर भी नहीं खरीदेगा। मदन ने बर्तन में झांकते हुए कहा। चिंता मत करो, हम इसे तुमसे खरीद लेंगे। सब ठीक लगता है। उसने सोने का गणपति उठाया और बर्तन में डाल दिया। राजा ने दही बेचने वाली को एक सोने का सिक्का दिया। वह जाने ही वाली थी कि मदन ने उसे वापस बुलाया। मुझे यह दही पसंद नहीं है, उसने कहा। इसमें बहुत ज्यादा पानी है और यह मेरे काम को ठीक से चमका नहीं पाएगा। बेहतर होगा कि इसे वापस ले जाओ। मैं सुबह ताज़ा दही से छवि को चमका दूंगा। और मैं इस दही का क्या करूं? महिला गुस्से से चिल्लाई। अब इसे कोई नहीं खरीदेगा। खाओ, फेंको, जो चाहो करो, मदन ने बर्तन से गणपति को उठाते हुए कहा। लेकिन बड़बड़ाने की हिम्मत मत करना। याद रखो, महाराज ने तुम्हें इसके लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। औरत ने बर्तन उठाया और दबी जुबान में कुछ बुदबुदाती हुई चली गई। अगली सुबह मदन ने गणपति को ताजे दही में चमकाया और राजा को सौंप दिया। राजा ने इसे अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को सौंप दिया। उसने कहा, देखो, वह इसमें से कितना सोना निकालने में कामयाब हुआ है। विशेषज्ञ ने ध्यान से इसकी जांच की। उसने भौहें सिकोड़ी और फिर से इसकी जांच की। और बार बार, यह क्या है? राजा ने अधीरता से पूछा। महाराज, इसमें सोने का एक भी कण नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है? राजा ने अविश्वास से कहा। मैंने उसे खुद सोना दिया था और उसने इसे मेरी मौजूदगी में बनाया था। मैंने उसे इस कमरे से एक भी चीज ले जाने की इजाजत नहीं दी है।
विशेषज्ञ ने कहा, मुझे नहीं पता कि उसने यह कैसे किया, लेकिन यह गणपति शुद्ध पीतल से बना है। इसमें कहीं भी सोना नहीं है। अद्भुत, राजा चिल्लाया। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यह कर सकता हूं, है ना? आखिर में राजा ने मदन से पूछा कि उसने उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया। मदन ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मुझे सजा नहीं दोगे? राजा ने आश्वासन दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मदन ने उसे कहानी सुनाई। दही बेचने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मदन की बहन थी, जो उसी समय वहां आई थी। मदन ने रात में जो पीतल के गणपति बनाए थे, वे पहले से ही दही में छिपे हुए थे। जब वह उसे महल में लेकर आई तो मदन ने सोने के गणपति को दही में डाल दिया और पीतल के गणपति को बाहर निकाल लिया। राजा अचंभित रह गया और फिर जोर से हंसने लगा। अच्छा, अच्छा, तुम एक चतुर लड़के हो। यह तुम्हारी चतुराई थी कि तुमने हम सभी को इस तरह मूर्ख बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे बेहतर हो सकता है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक मदन की शादी राजा की बेटी से कर दी गई। उसे आधा राज्य भी दे दिया गया। और एक बार राजा बनने के बाद मदन ने कभी भी अपनी कोई चाल नहीं चली और वह राज्य के सबसे अच्छे राजाओं में से एक के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपनी सभी प्रजा को खुश रखा।